हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। अब एक्सरसाइज 6.2 को बच्चों आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये चार बातें याद होगी। तो पहले इन चार बातों को अपन यहाँ समझते हैं। तो बच्चों इसके लिए ये डायग्राम यहाँ पर है, सेम टू सेम वो डायग्राम था, यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास बच्चों दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी बच्चों। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटे तो उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल, मतलब तिर्यक। जिसे बच्चों ये काटेगी ना, तो यहाँ पर देखो चार एंगल्स बनेंगे, चार कोण, और यहाँ पर भी चार बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 8 एंगल्स यहाँ बनते हैं बच्चों। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है, उन्हें अलग अलग नाम से जाना गया। पहला जो रिलेशन है बच्चों वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। बच्चों ये क्या होते हैं तो इसको समझिए। यहाँ पर जो जेड शेप में एंगल बनेंगे ना, वही क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये आपस में बराबर भी होते हैं। अब आप कहोगे जेड शेप कहाँ है, तो देखो यहाँ पर ये जेड शेप दिख रहा है आपको, देखो ये जेड दिख रहा है। तो इस जेड के अंदर एक तो यहाँ एंगल आ रहा है और एक यहाँ एंगल आ रहा है, तो 8 और 2 आपस में बराबर है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ऐसे बच्चों एक और उल्टा जेड दिखेगा आपको, ये देखो उल्टा जेड दिख रहा है, उल्टा जेड, ये देखो उल्टा जेड आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो 5 और 3 भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। यहाँ पर 3 आएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, 5 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दो एंगल आपके पास हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। अब ये होते क्या है बच्चों, तो एक ही तरफ वाले जो एंगल होते हैं, एक ही तरफ, जैसे कि 6 है तो इसकी तरफ नीचे कौन है, तो नीचे 2 है, तो 2 बराबर होगा 6 के। देखो ये लिख रखा है मैंने। जैसे कि यहाँ देखो क्या है 5, तो इसकी जगह यहाँ पर कौन है, 1 है, तो 5 1 के बराबर होगा, यहाँ देख सकते हैं आप। जैसे कि 8 जो है वो किसके बराबर है, 4 के, तो 8 बराबर होगा 4 के। ऐसे ही एंगल जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों थर्ड वाले एंगल की। ये लिखा हुआ है को इंटीरियर एंगल, मतलब आसन्न कोण। अब होता क्या है बच्चों, जैसे कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ और ट्रांसवर्सल के या तो इधर वाले ले लो या फिर इधर वाले ले लो। जैसे कि अंदर की तरफ मैं इधर वाले दो एंगल लूंगा, तो कौन कौन है, 2 और 5, ये को इंटीरियर कहलाएंगे। या फिर इधर वाले लेंगे तो 3 और 8, ये भी क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर कहलाएंगे। और इनमें एक रिलेशन होता है बच्चों के, इन्हें जब प्लस किया जाता है तो किसके बराबर आता है, 180 के। तो जैसे कि 2 और 5 को प्लस करने पर देखो यहाँ पर 180 आ रहा है, और इसी 3 और 8 को प्लस करने पर भी 180 आ रहा है। तो ये आपका तीसरा रिलेशन हो गया। लास्ट बात करते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, जैसे कि दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करेगी, तो इस पॉइंट पर 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। तो ये आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं कौन होते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 6 जो है वो 8 के बराबर होगा और 7 5 के बराबर। आप देख सकते हो 6 8 के बराबर है और 7 5 के बराबर है। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। देख सकते हो 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। तो ये बच्चों कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आपके 6.2 एक्सरसाइज के लिए था। अब लेते हैं बच्चों इसके अपन क्वेश्चंस को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखो दे क्या रखा है आपको, आपको दे रखा है कि AB और CD आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। ऐसी CD और EF ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। और आपको बच्चों दे रखा है Y और Z का रेशो, बोले तो अनुपात कितना है, 3 और 7 है, ये भी आपको दिया हुआ है। और निकालना क्या है बच्चों, आपको X को निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको पता करना है। तो देखो बच्चों सीधा सा है यार। सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इससे एक नई बात पता चल रही है अपन को। देखो बात क्या पता चल रही है उसको देखते हैं। सबसे पहले AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। तो इससे एक नई बात पता चल रही है, पहले तो उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर। तब क्या बात पता चली है देखो, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कि अगर किसी दो रिजल्ट में एक चीज सेम हो तो बाकी की जो चीजें हैं वो भी आपस में बराबर होती है या सेम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AB CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है, देख सकते हैं।
तो जो बचे रह गए, बचा कौन रह गया यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर बचा कौन रह गया ई एफ। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बच्चों पैरेलल, क्योंकि ए बी भी सी डी के बराबर आ रहा है और ई एफ भी सी डी के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब पैरेलल होंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यार ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल है ना, तो ये कोई सा भी रूल यहाँ लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऊपर और नीचे वाली लाइन को मैं यहाँ लेता हूँ, जिसका नाम था ए बी, और एक वाली लाइन थी इसका नाम था ई एफ, और एक लाइन न्यू कट कर रही है। यहाँ पर बन रहा था एक्स, यहाँ बन रहा था जेड। तो आप देख सकते हो ये जेड शेप बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ना जेड शेप बन रहा है। और जेड शेप वाले एंगल को बोलते हैं अपन अल्टरनेट इंटीरियर, अंत है एकांतर, और ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि x जो है वो बराबर होगा z के। तो यहां से पता चला बच्चों आपको x बराबर है z के। इसका इस्तेमाल आगे होगा बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट देख के रोक देते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस्तेमाल करते हैं इस चीज का जो ये दे रखा है। तो बच्चों देखो यहां पर आपको y और z इसका रेशियो भी दे रखा है कितना, 3 और 7। तो बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था पहले वाली एक्सरसाइज में, जब भी रेशियो अटता है मतलब अनुपात, तो इसके साथ अपन क्या करते हैं कुछ ना कुछ नंबर चिपका देते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ नंबर चिपकाते हैं। और वैसे मैक्सिमम चिपकाते क्या थे एक्स को, लेकिन यहाँ एक्स नहीं चिपका सकते क्योंकि एक्स तो अपन को वैसे ही निकालना है, तो दोनों एक्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। तो दूसरा अल्फाबेट अपन यहाँ चिपकाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा अल्फाबेट जैसे कि कुछ भी आपका मन हो, ए बी सी डी जे के एल एम, जो भी आपका मन हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ y जो है ना वो 3 और साथ में k चिपका देता हूँ, और इसके अलावा जो z है उसको 7 और साथ में k चिपका देता हूँ। y 3k और z 7k मान लिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ मान लिया है। अब आप देखेंगे बच्चों मैंने x और z में तो रिलेशन निकाल दिया। अब बात करते हैं x और y में। तो ये दोनों लाइन भी कैसी थी पैरेलल, दोनों लाइन कैसी थी पैरेलल मतलब समांतर, और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों इस कंडीशन में अपन ये वाला रूल पकड़ते हैं ना, जब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आ रहे हो और अंदर की तरफ हो, तो दोनों को प्लस करने पर कितना आता है 180, चाहे इधर वाले ले लो चाहे उधर वाले। देख सकते हो यहाँ पर 3 और 8 ले रखा है या फिर 2 और 5 ले रखा है, प्लस करने पर 180 आ रहा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस करने पर किसके बराबर आएगा 180 के। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है को इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखना बच्चों आसन्न कोण। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो y की वैल्यू तो आपको पता है कितना है 3k, दूसरा z की वैल्यू पता है, लेकिन z की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है x। अब बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, x आ रहा है तो अपन को पता है x किसके बराबर है z के बराबर। तो यहां से मैं इसके अंदर x की जगह क्या लिख सकता हूँ z लिख सकता हूँ। तो बच्चों लिखिए यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों x की जगह z लिख देंगे इसके अंदर। तो x की जगह z आ गया, y ऐसा का ऐसा, और यहाँ 180 ऐसा का ऐसा। अब आप देख सकते हो यहाँ z है, तो z की वैल्यू आपको पता है कितना 7k है, तो यहाँ लिखेंगे आप 7k। y आ रहा है बच्चों, तो y की जगह 3k और बराबर में 180। बच्चों दोनों प्लस होंगे तो कितना बनेगा 10k और बराबर में 180। k को निकालेंगे बच्चों तो 180 के अपोन में 10 जाएगा, और 10 से 180 कट जाता है 18 टाइम। तो आपको k क्या मिल चुका है 18 मिल चुका है। अब k 18 मिल गया ना, तो यहाँ पर y भी मिल जाएगा आपको और z भी मिल जाएगा। y क्या था 3k और z क्या था बच्चों 7k। 3 ऐसा का ऐसा, k की जगह जो मिला वो रख दो, क्या मिला बच्चों 18। फिर यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा 7 ऐसा का ऐसा, k की जगह फिर से 18 रख दो, बस मल्टीप्लाई कर लो आपके आंसर आ जाएंगे। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते बच्चों तो 54 आता है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 126 आएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 5 ऊपर जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 प्लस करेंगे 12। तो आपको z और y मिल चुका है, लेकिन आपको z y थोड़ी ना निकालना था भाई, आपको तो निकालना था x। क्या निकालना था x। अब x देखो कहाँ है, तो x अपन को पता है यहाँ है बच्चों। x किसके बराबर है z के बराबर। तो वापस से अपन इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेते,
और इक्वेशन फर्स्ट में बोला है कि x बराबर है z के। तो बच्चों x तो एज इट इज, z क्या निकला आपका, z आपने निकाला भी कितना, देखो z कितना निकाला है 126, तो यह 126 लिख देंगे, तो x भी आपके 126 आ जाएगा और यही आपका आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहां देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.2 का, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें ए बी और सी डी फिर से पैरेलल है, मतलब समांतर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये वाले रूल्स यहाँ फिर से लगेंगे, जब भी लाइन पैरेलल आएगी इनमें से कुछ ना कुछ रूल लगेगा। अब आपको एक चीज और दे रखा है बच्चों, ई एफ परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है किसके, सी डी के, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था कितना डिग्री होता है बच्चों 90, मतलब ई एफ सी डी से 90 बनाएगी। ये ई एफ है और ये सी डी है, आप देख सकते हो सिंबल 90 का होता है, तो ये 90 बन रहा है। और आपको एक चीज और दे रखी है जी ई डी, जी ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, मतलब यहां से यहां तक कितना है बच्चों 126। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं अपन, ये पूरा आपके पास है 126, ये आपको दे रखा है इतना। अब निकालना क्या है, पहले तो निकालना है बच्चों आपको ए जी ई। अब ए जी ई कहाँ है, तो ए ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा, मतलब ए जी ई यहाँ पर, एक तो इसको निकालना है, एक निकालना है जी ई एफ, जी कहाँ है बच्चों, ये रहा, ई ये रहा, एफ ये रहा, मतलब एक ये इतना सा निकालना है आपको, ये जी ई एफ है, और एक आपको निकालना है एफ जी ई, एफ ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा, मतलब एक आपको ये निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं डैश कर देता हूँ जिन जिनको निकालना है, एक पे सिंगल डैश कर दिया, एक पे डबल डैश कर दिया और एक पे ट्रिपल डैश कर दिया, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ए जी ई की, किसकी बात करते हैं, ए जी ई। क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ए जी ई इस वाली लाइन की मदद से बन रहा है और ये दो पैरेलल लाइन को काट रही है। तो बच्चों देखो मैं एक ही लाइन बनाता हूं यहाँ पर, ये देखो ए बी बन रहा था और नीचे क्या बन रहा था बच्चों, सी डी बन रहा था, और यहाँ से देखो ये लाइन कट कर रही है इससे, जो जी पे है और नीचे कहां पर है बच्चों, ई पे। अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पैरेलल वाली लाइन से इस वाली लाइन तक का एंगल, और यहाँ पर भी पैरेलल लाइन से इस वाली लाइन तक का एंगल बराबर होता है, ये जेड शेप कहलाता है, ये वाला रूल लगेगा। तो आप कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो इस वाली लाइन पे यहां से कौन सा एंगल बन रहा है 126, और इस वाली लाइन पे यहां से कौन सा बन रहा है ए जी ई, तो ए जी ई बराबर होगा 126 के। तो आप कह सकते हैं बच्चों डायरेक्ट ए जी ई बराबर होगा 126 के। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि बच्चों ये जेड शेप में था, तो लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में बोलेंगे अंतः एकांतर कोण, और ये आपका पहला आंसर आ चुका है और आपको ए जी ई मिल चुका है। बात करते हैं बच्चों इसकी, क्योंकि ये मिल चुका है आपको कितना 126। अब आप देखना ये क्या है, एक लाइन है, देख सकते हो ये लाइन है और लाइन पे देखो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो किसके बराबर आता है 180, एक्सरसाइज 6.1 में बताया था। तो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं बच्चों को अपन, तो एक तो है 126 और इसकी वैल्यू पता नहीं है तो इसका नाम लिखेंगे एफ जी ई। क्या लिखेंगे बच्चों, एफ जी ई, और प्लस करने पर 180 आएगा। नाम है बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हिंदी में लिखना रैखिक युग्म और कोण, ठीक है बच्चों। यहां से एफ जी ई को आप निकाल सकते हैं, 126 को उधर ले जाओ, माइनस कर दो बस। जिसे माइनस करेंगे बच्चों तो आपके पास एफ जी ई नजर आता हुआ दिखेगा। तो माइनस करो बच्चों, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ बचा रहेगा 7, 7 में से 2 माइनस किया 5 और 1 में से 1 माइनस किया कुछ भी नहीं। ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है और आपको ये वाला एंगल भी मिल गया। एक बचा ये वाला, अब ये वाला बच रहा है, तो बच्चों आप खुद सोचो कि यार ये यहां से यहां तक तो कितना है 126, देखो यहां से यहां तक 126 है, और यहां से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक कितना है 90 है, दिख रहा है आपको, ये सिंबल 90 का ही होता है। तो यहां से यहां तक 90 है और यहां से यहां तक 126 है। तो इस पूरे में से बच्चों अगर मैं इस 90 वाले हिस्से को अगर हटा दूं तो ये अंदर वाला ही तो बचेगा जिसको मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इस वाले एंगल को निकालने के लिए, जीईएफ को निकालने के लिए बच्चों आप देख सकते हैं अपन क्या करें, इस पूरे में से इस 90 को हटा दो। पूरा तो कितना था 126 और ये वाला हिस्सा क्या था 90,
जब माइनस करोगे बच्चों तो आपको GEF आता हुआ मिलेगा और वो कितना आएगा 36। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। माइनस कर लेना, यहाँ 6 बचेगा और ये 3 बचेगा 36, और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन सेकंड बच्चों आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।